हम उनको इज्जत देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उनको देखने के साथ साथ हम अपने आप को भी देख सकते थे, लेकिन हम जब अपने आप को नहीं देखते, इसका मतलब हम दूसरों को इज्जत तो देते हैं, लेकिन अपने आप को शायद उतनी इज्जत नहीं देते जितने के हकदार हैं। अच्छा, जब अपने आप को मैं इज्जत नहीं दूंगा, मेरी बेइज्जती होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? ज्यादा है, क्योंकि मैं ही नहीं दे रहा हूं इज्जत। तो दूसरा अगर हल्का सा भी ना दे तो मुझे लगेगा कि इज्जत नहीं दी। कई लोग आप देखोगे किसी दूसरे के घर जाते हैं और वहां से रूठ के आ जाएंगे कि 2 घंटे बैठा उसके घर पे, चाय नहीं पूछी। बताओ, अच्छा इनको कहो चाय मांग लेते, नहीं मांगने की क्या जरूरत है? हमारे घर पे कोई आए हम तो पूछते हैं। इनको को हो सकता है दूध खत्म हो गया, हो सकता है पत्ती ना हो, कोई और कारण, लेकिन इनकी बड़ी जल्दी बेइज्जती हो जाती है। कारण क्या है? हम अपने आप को जब उतनी इज्जत नहीं देते तो कई बार दूसरों से इज्जत लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, जो पढ़ाई में बहुत काम आती है और परिवार में भी, इसको कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है अपने आप को ठगना। डिसीव का मतलब होता है ठगना। पढ़े लिखे जो समाज में आप और मैं रहते हैं, जो चोरी चकारी में हम जाते नहीं, तो हम दूसरे को नहीं ठगते। पढ़ा लिखा जो आदमी है ये अपने आप को ठगेगा, चाहे वो पढ़ाई ना करके हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे सपने देख के हो, किसी ना किसी तरीके से मेहनत ना करके हो, अपने आप को ठगेगा। पेप्सी में मुझे याद है एक प्रोग्राम में कर रहा था, पटियाला है जहां पे एक ही कंपनी है पेप्सी की जो हेड ऑफिस, जहां पे कॉन्सेंट्रेट पेप्सी बनती है, बाकी जगह बॉटलिंग प्लांट्स हैं। तो वहां पे 80-100 करीब लोग थे। मैं जैसे ही गया स्टेज पे, मैंने 500 का नोट निकाला। मैंने कहा कोई भी आए ले जाए, ये 500 रुपए का नोट है, 60 सेकंड तक मैं पकड़ूंगा, कोई भी आए ले जाए। लोग देखने लगे शांत होकर। मैंने दोबारा कहा, मैं कहा 60 सेकंड तक पकड़ूंगा, 500 रुपए का नोट है, कोई भी आए ले जाए। 8वें-7वें रो पे एक बच्चा था, 18-20 साल का होगा, नया नया ज्वाइन किया है, दौड़ता हुआ आया, एनर्जी बड़ी, मुस्कुराते हुए स्टेज पे चढ़ा, कह रहा मैं ले जाऊं? मैंने कहा हाँ आपके लिए है, मुबारक हो। नाम क्या है? बताया। मैंने ताली बजाई, सारे लोगों ने ताली बजाई उसके लिए, जाके बैठ गया। 4 लोग मेरे पहले लाइन पे बैठे थे। मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा सर आप तो स्टेज के सबसे नजदीक थे, आपको पहले आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? कह रहे तपस जी मुझे लगा आप खाली दिखा रहे हो, दोगे नहीं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ईमानदारी से बताया। फिर दूसरे सज्जन बैठे थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने भी यही सोचा? कह रहे नहीं साहब, मैंने सोचा, मैंने ऐसा किया ही क्या है कि आप मुझे 500 रुपए दोगे, इस वजह से मैं गया। फिर मैंने तीसरे से पूछा, मैंने कहा आप बड़े जल्दी आए, बड़े जल्दी ले गए, आपने क्या सोचा? कह रहे ईमानदारी से बताऊं साहब, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सोचा चला जाता हूं, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, वापस आ जाऊंगा। अब ये जो तीसरे व्यक्ति है ना, ये डिसेप्शन से बाहर है। ये जो 2 लोग हैं पहले, ये सोच के इतना वक्त बर्बाद करते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि इनको सोचने में मजा आता है, वो सोचते रहते हैं, और जब तक ये सोचे तब तक वो मौका हाथ से निकल जाता है। कई बार जब ये खत्म हो गया उस पेप्सी में प्रोग्राम, तो चाय का ब्रेक हुआ, तो जिसने जीता था 500 रुपए, उसको घेर के 4-5 खड़े थे, और उनमें वो दोनों भी थे जिनको मैंने सवाल पूछा था। मैं सुन रहा था थोड़े दूर से उनकी बातें। एक जाके क्या कह रहा है, कह रहा मुबारक हो यार तूने जीता। उसने कहा धन्यवाद। कह रहे यार तपस ने कहा जो 500 रुपए देख के भी आए नहीं, स्टेज पे गए नहीं, वो डिसीजन नहीं ले पाते। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उसके सामने कुछ नहीं कहा। कह रहे यार तो एक बात बता, जब मुझे चाहिए नहीं 500, मैं जाऊं क्यों? कह रहा 1000 रुपए का नोट होता तो मैं सोचता। अच्छा, इस आदमी को ये नहीं समझ आ रहा है कि बात 500 की, 1000 की या 50 की नहीं है, बात कुछ और चीजों की है। एक गलती उसने की है और उसके ढकने के लिए और दलीलें दे रहा है, उसको डिसेप्शन कहते हैं। आदमी अपने आप में ना उलझने बनाता है और उसी में ही मजे लेता है, आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरे एक सज्जन है, कह रहे यार जब तपस ने दिखाया था ना 500 रुपए, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था मैं जाऊंगा, लेके आऊंगा। मैं उठने वाला था, मैंने देखा तू जा रहा,
मैंने कहा रहने दो। ये जो दो लोग हैं ना, ये अपने गलती को मान नहीं रहे अभी भी अगर मान जाए कि यार मैंने मौका गवाया है, नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसा मौका आए तो मैं निर्णय लूंगा और उसको हासिल करूंगा, लेकिन उसको बजाय ये और डिसेप्शन में जाते हैं। डिसेप्शन क्या है? ये सबके अंदर है, मतलब आप और मेरे सबके अंदर है, किसी में कम किसी में ज्यादा। हम सारे अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ठगते रहते हैं। मतलब क्या है? जितने हमें मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता। उसके बाद एक लड़का था, पूरी जिंदगी जीने के बाद वो गया स्वर्ग में। तो ये बाइबल की कहानी है। तो सेंट पीटर होते थे गेट पे। सेंट पीटर का काम होता था कि कोई भी स्वर्ग पे आए तो उसको लेके स्वर्ग पे दिखाते हैं। तो उसको भी दिखा रहे थे। तो जो लड़का है वो बड़ा उत्साही था, क्योंकि स्वर्ग में सारे अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी उसे। तो ये देखा, वो देखा, ये देखा, सारे देखते देखते एक कमरे के पास जाके वो बच्चा रुक गया। तो फादर ने पूछा क्या हुआ? कह रहे फादर, मैंने सारे कमरे देखे और सारे कमरों में अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई और सारे कमरे खुले हुए। कह रहे ये एक ही कमरा है जिसमें ताला लगा। ऐसा क्या है इस कमरे में कि जो ताला लगाने के? फादर ने कहा बेटा, इस कमरे में वो सारी चीजें हैं जो ऊपर वाले ने इंसान को देना चाहा, इंसान ने लेने से इनकार कर दिया। तो इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी क्या चीज है जो ऊपर वाला देना चाहे, इंसान लेने से इनकार कर दे। तो इसने सोचा और पूछा कि फादर, इस कमरे में नेगेटिव चीजें हैं क्या? जैसे बीमारी है, लॉसेस है, सेटबैक्स हैं। फादर ने कहा नहीं बेटा, ये तो स्वर्ग है, इन चीजों का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी चीजें भरी हैं। तो ये बड़ा उत्साहित हो गया। कह रहे फादर, एक अनुरोध है, अगर आप कुछ देर के लिए दरवाजा खोल दें, मैं जाके देखना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि आप देना चाहो, पॉजिटिव चीजें इंसान ना ले। तो फादर ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर गया बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उस कमरे में सारे लग्जरी की चीजें रखी हुई थी जो धरती का कोई भी इंसान आप और मेरे तरह कभी ना कभी पाना चाहेगा। जाके देखा सारे लग्जरी की चीजें, ये देखे, वो देखे, ये देखे, इतना उसको निकाला, दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गया बड़ा मूड खराब हुआ उसका, क्योंकि अंदर डैशबोर्ड पे उसी का नाम लिखा हुआ था। तो बच्चा आया गुस्से में, कह रहा फादर ये बात ठीक नहीं है। फादर ने कहा क्या हुआ? कह रहे आपने कहा था कि ऊपर वाला देना चाह रहा था, इंसान ने मना किया। कह रहे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी ऊपर वाले ने मुझे मर्सिडीज बेंज दी, ना मैंने कभी लेने से इनकार किया, जबकि हकदार जब मैं हूं, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मुझे मिली क्यों नहीं? ऊपर वाले ने पहले उसको शांत किया। कह रहे तो बैठ जा पहले। जब शांत हुआ फिर फादर ने पूछा कि बेटा एक बात बता, गाड़ी के मामले में तेरा लक्ष्य क्या था? उसने कहा मारुति ऑल्टो। कह रहे तुझे मिली? कह रहा 6-8 साल मेहनत की, उसके बाद ऑल्टो ले ली थी। कह रहे उसके बाद? कह रहे उसके बाद क्या जी, गाड़ी ठीक ठाक चलती रही, दूसरी गाड़ी की कभी जरूरत ही नहीं हुई। फिर फादर ने समझाया कि तू जब पैदा हुआ था तेरे लिए मर्सिडीज बेंच मैंने लगा के रखी थी, जब तू ऑल्टो में ही खुश हो जाता है, कोई लक्ष्य नहीं बनाया तूने, तुझे मैं चाहूं भी तब भी मर्सिडीज बेंच दूं कैसे होता? तो मैंने क्या देखा है कि ऊपर वाला हमारे लिए बेहतर प्लान सोचता है। हम कई बार अपने लिए छोटा प्लान बना देते हैं कि नहीं जो है, अच्छा गाने भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बनी है, थोड़े की जरूरत है। तो फारूक शेख जी कह के गए थे, तो उसको लोग सीरियसली भी ले लेते हैं बहुत जल्दी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, चाहे बेहतर प्लान हो, लेकिन हमारी जो सोच है वो डिसेप्शन के कारण उतना ही रह जाता है कई बार। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, दलीलें इंसान ऐसे देता है कि आप सोच नहीं पाओगे। एक सज्जन बैठे थे, मैं तो रोज ज्ञानी लोगों से मिलता हूं, हिंदुस्तान में बाहर कोई ना कोई आता है। कह रहे था बस जी आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैंने कहा क्या? कह रहे जी मुझे लगता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्यों ये सब करना जी, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बनाओ, ये करो वो करो, जो किस्मत में है वही होगी जी, ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं साहब, आप एक कंपनी में काम करते हो इसीलिए बच्चे को पढ़ा पा रहे हो। कह रहे नहीं साहब मैं आपको एक बात बताऊं। बताओ। कह रहे जब हमारी कंपनी नहीं थी इस दुनिया में तब भी दुनिया चल रही थी,
मैं कहा चल रही थी। कह रहा अगर हमारी कंपनी बंद हो जाए तब भी दुनिया चलेगी। मैं कहा चलेगी। कह रहे देखा सर, हमारी कंपनी का फायदा क्या है फिर? जब हमारे बिना भी चल रही थी, हमारे बाद भी चलेगी तो फायदा किस बात का? कह रहे इसीलिए सर मैं कह रहा हूं, हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये भाग दौड़ की जिंदगी बर्बाद है, करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी सोच है। कह रहे आपका क्या कहना है? मैंने कहा अभी तो ब्रेक में बात करेंगे, लंच ब्रेक में। तो लंच का वक्त आया तो ये मेरे साथ साथ आए, बुफे लगी हुई थी, तो प्लेट बढ़ाया मेरे तरफ। कह रहे लो सर। मैं कहा नहीं आज मैं खाऊंगा। कह रहे क्यों, आज फास्ट है? मैंने कहा नहीं साहब, आपके बातों के बारे में सोच रहा था, पेट में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्यों ये रोज रोज का खाना पीना बड़ा अजीब लगता है। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो सर, जिम्मेदारी आपकी है, शरीर आपका है, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, जो आज खा रहे हो आप कल तक तो रहेगा नहीं शरीर में, फिर फायदा क्या? कह रहे नहीं सर, रहे ना रहे ये फर्ज है, जिम्मेदारी है, आज का काम तो आज ही करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उनको समझ आई। शाम को दिल्ली से वो जयपुर आ रहे थे। मैंने कहा कितने बजे की ट्रेन है? तो बताया इतने बजे की। मैंने कहा जब ट्रेन पे चढ़ो और टीटी टिकट मांगे, उसको समझाना क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। टीटी फिर समझाएगा कि टिकट जो है घर लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ट्रेन में हो, जब तक सफर है, तब तक इसकी जरूरत है। डिसेप्शन में क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बात करो आप ऐसी बातें, तो आदमी उलझ जाता है। क्योंकि जो आदमी अपने आप को ठगता है, वो ठगने के तमाम दलीलें इकट्ठे करके ठगता है। जैसे आप किसी स्कूल में बताओगे ना कि जॉगिंग करना अच्छी बात है, तो कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चे हों बूढ़े हों, आपने बिल्कुल सही कहा, कल से मैं जाता हूं। जाएंगे कुछ लोग, ये डिसीजन वाले लोग। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये मेरी ये शिफ्ट है, या सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, तो मेरे पास समय नहीं है, मैं तो 8 घंटे की नींद लूंगा अच्छी तरीके से। इन्होंने भी डिसीजन लिया। तो ये जो दो लोग हैं उनकी जिंदगी अच्छे से बीतती है। एक जो जॉगिंग पे जाएगा कल से, दूसरा जिसने सोचा है मैं नींद पूरी करूंगा। डिसेप्शन वाला जो आदमी होगा वो आपके हाँ में पहले हाँ भरेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप, जॉगिंग करना चाहिए और जॉगिंग सबके लिए अच्छी बात है। और ये क्या करेगा, जूते खरीद के सो जाएगा। ये जाएगा नहीं कर, ये जाके जूता खरीदेगा मार्केट से, और 3-4 दुकान देख के खरीदेगा, और इसको अपने आप को तसल्ली देगा कि मैं बाकियों के तरह नहीं हूं जो जॉगिंग के बारे में सोचता भी नहीं। अगर मैं नहीं सोचता तो ये 2000 रुपए जूते में क्यों खर्च करता? अगर मैंने खर्च किया है इसका मतलब मैं जाना चाहता हूं, और जा नहीं पाता, मजबूरी है। ये आदमी समझ नहीं पाता, जो नहीं जा रहा है, सो रहा है, वो आराम से सो रहा है, जो रोज जा रहा है वो भी आराम से जा रहा है। ये आदमी ना सो पा रहा है ना जा पा रहा है, और जूते पे खर्च कर बैठा है, देख देख के और परेशान होगा। थोड़े दिनों के बाद ऐसे जो लोग होते हैं उस जूते को रेगुलर यूज में लेके आते हैं, और फिर अपने आप को समझाते हैं वेस्ट तो नहीं हुआ ना, कहीं तो काम आ रहा है, जबकि ये उद्देश्य नहीं था खरीदने का। लेकिन डिसेप्शन है, और जितना पढ़ा लिखा आदमी है उसमें डिसेप्शन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि दलीलें ज्यादा दे पाएगा। तो इस वजह से इसको दूर करना बड़ा जरूरी है। जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में कामयाबी मिले, हर किसी के मन में डिसेप्शन होता है, लेकिन वो डिसेप्शन पे काबू पाके फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक बच्चा यहाँ स्टेज पे आए, फिर वॉलंटियर कोई भी एक, हाँ आइए 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 आइए, वेरी गुड, ताली हो जाओगे इनके लिए। अच्छा आप आइए। अच्छा फिर गर्ल्स आए सारे, ठीक है, आइए आइए प्लीज आइए। हाँ 4 लोग आइए। यस यस यस, एक चेयर मिल जाएगी हमें। क्या नाम है आपका? कोशिका। आपका क्या नाम है? कोशिका जी आप बैठो यहाँ। आपका नाम बताया? प्रीति। आपका काम है कोशिका को ऑब्जेक्ट के तरह उठाना है, ठीक है, चेयर ऑब्जेक्ट के तरह, एंड यू नीड टू डू इट फॉर 20 टाइम्स। हो जाएगा 20 बार। शुरू करो। नहीं, कुर्सी नहीं उठाना, इनको उठाना है ऑब्जेक्ट के तरह।
नहीं हो रहा है? कोई और तरीका है? ऑब्जेक्ट के तरफ ऐसे ये उठा, हाँ वेरी गुड, ओह हाँ जी वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, कोशिश आपने की। कोशिका जी आप बैठो, क्या मुश्किल, ठीक, आपको उतनी ताकत नहीं, यही है ना, यही है। अच्छा, आपको हमने काम दिया था, ये अकेले करने को कहा था कि आप अकेले ही करेंगे, ये कहा था हमने, यस और नहीं कहा था। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज, कोई भी चीज जब हासिल करना होना, ये वॉल्यूम एक बार देखिए क्या से बैटरी, कोई भी काम जब हमें करने को कहा जाता है, कोई भी लक्ष्य हासिल हम करते हैं, हमें लगता है मुझे अकेले ही लड़ना है इस चीज से, जबकि आप कहीं पे आपके साथ तमाम लोग जुड़े हुए, मतलब चाहे किसी भी माँ बाप है आपके साथ, दुनिया आपके साथ है, स्कूल आपके साथ है, पढ़ा बहुत लोग साथ हैं। अगर आप तीन की मदद ले लेते, आसान होता नहीं होता, तो आप अकेले नहीं है, ये समझना, ये भी एक डिसेप्शन है कि मुझे वो करना है, अकेले करना, और उसमें कई चीजें हम हासिल नहीं, तो एक बार मदद करें आप। क्या भाई, सॉरी बैठिए आराम से बैठो। अगर मैं आपसे कहूं आप खाली एक हाथ इस्तेमाल करें, लेफ्ट या राइट, तब भी कर ले। हाँ, टीम में पहले डिसाइड करो सो दैट सेफ तरीके से हो ये, ठीक है? कैसे लेफ्ट में पकड़ोगे, कौन राइट में पकड़ेगा? हाँ, वंस ओनली ना, एक ही बारी करना है, ठीक है? ओ वेरी गुड, ताली बजाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता कि 2 उंगली का इस्तेमाल करना है, तब भी कर पाते? हो जाएगा या मुश्किल होगा? ट्राई कर सकते हो? नहीं, कोशिश आप तो आराम से बैठे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं कर लोगे? नहीं, ट्राई पे देखो, यू कैन डू इट। ट्राई शब्द जो बड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि ट्राई को समझ नहीं आता, ये सब ना, आप हाथ यहां रखने के ट्राई करना, करो ट्राई करना, ट्राई नहीं हो सकता, या तो होगा या तो नहीं होगा, यही है ना मेन चीज है, तो शुरू तो करना पड़ेगा। तो इसमें मुश्किल होगी या कर लोगे? सिर्फ इसे आपने उठाना, कर ले। ओके, नहीं हो रहा, रखो रखो रखो, आराम से आराम से आराम से बैठो। हर चीज का ना एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप करोगे उस चीज का फायदा है, नहीं होगा तो नहीं फायदा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, उसके साथ होश का आना बड़ा, आप हाथ से करना, उंगली, आपने सिर्फ उंगली को देखना है, सिर्फ उंगली को देखना है, ऐसे करो, नहीं ऐसे पकड़ो। आपने कहना है मेरे साथ, माई फिंगर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्या कहना है? हाँ, 5 टाइम्स, ठीक है, जोश के साथ, ठीक है? 1 जोश के, 2 वेरी गुड, 3 4 5 वेरी गुड। जहां से आपने उठाया था खाली फिंगर से आपने प्लेस करना है वहां, ठीक है? उठाना नहीं है, फोर्स नहीं देना, ठीक है? यहां से करो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है? नहीं, यहां रखो, यहां पे आप आराम से बैठो, आप आराम से, हाँ, और पांव पे, नीज पे, यहां करो, आप बैठो आराम से, आपने उठना नहीं है, ठीक है? यहां से, राइट, फोर्स नहीं डालना, ठीक है? 6 पे उठाना है,
और 6 पे आप सारे ताली बजाएंगे, और 5 तक आपने कहना है माई फिंगर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फोर्स नहीं डालना, इनको कंफर्टेबल रखो पूरा, हाँ आराम से खाली रखो हाथ ऐसे। ठीक, 1 My fingers are getting stronger. दोबारा करेंगे, 1 My fingers are getting stronger. वेरी 2 My fingers are getting stronger. 3 My fingers are getting stronger. 4 My fingers are getting stronger. 5 My fingers are getting ताली stronger. बजाए, 6 उठाओ, वेरी गुड, कम ऑन। ओह, नहीं हुआ, क्या मुश्किल हुई, बैठो दोबारा। नहीं हो पा रहा, चलो आप बैठो। 4 लड़के आए सामने, 5 लड़के आ जाओ जल्दी जल्दी, आप बैठिए, ताली बजाओ उनके लिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कोई 200 किलो का भी यहां आएगा 2 उंगली से उठ जाएगा। लेकिन हर चीज का एक तरीका है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, चाहे ओलंपिक में जीतना हो, हर चीज के पीछे सीखता है। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं होगा। आइए प्लीज, आप आए हो, वेरी गुड।